Hey everyone, I hope you all are doing well. I hope your preparation is also going good. Today in this video, I am going to cover section 91 and 92 of the CPC. 91 and 92 and 93 भी हम कवर कर सकते हैं, बट इस पर अगर ये लेंदी वीडियो हुई तो एक एक सेक्शन को हम कवर करेंगे. अदरवाइज सेक्शन 91 को ही अगर हम देखें और 92 को देखें, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और आपके एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम है ज़रूर पूछ लेते हैं CPC से इस टॉपिक से क्वेश्चंस. तो हम चलिए कवर करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. सेक्शन 91 सबसे पहले आपको याद होना चाहिए. सेक्शन 91 इज़ टॉकिंग अबाउट द पब्लिक न्यूसेंस और 92 इज़ टॉकिंग अबाउट द पब्लिक चैरिटी. तो पब्लिक का मैटर है 91 न्यूसेंस एंड 92 चैरिटी. तो आपको इन दोनों का पहले तो नाम याद होना चाहिए. और ये जो टॉपिक है 91, 92 एंड 93 ऑनवर्ड, ये पब्लिक न्यूसेंस और अदर रॉन्गफुल एक्ट के बारे में ही बात करता है. 91 अगर हम देखें तो 91 जो है पब्लिक न्यूसेंस और फिर अदर रॉन्गफुल एक्ट अफेक्ट द पब्लिक. कुछ ऐसे एक्ट्स जो हो रहे हैं जिसकी वजह से पब्लिक में इफ़ेक्ट हो रहा है. पब्लिक में ऐसे कुछ एक्ट्स हो रहे हैं जो इफ़ेक्ट कर रहा है एट लार्ज पब्लिक को और पर्टिकुलर पर्सन को. ठीक है, वो एक पब्लिक एक्ट है बट वो रॉन्गफुल एक्ट है. 91 का सब क्लॉज 1 बोलता है इन द केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस. अब कोई पब्लिक का न्यूसेंस हो रहा है या फिर कोई रॉन्गफुल ऐसे एक्ट हो रहे हैं जो अफेक्ट करता है या फिर लाइकली टू बी अफेक्ट, ऐसा संभावना है कि हो जाएगा पब्लिक में कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट. इन रॉन्गफुल एक्ट की वजह से कोई पब्लिक में रॉन्गफुल इफ़ेक्ट हो सकता है उसका. ठीक है, ऐसा कोई एक्ट किया जा रहा है जिसकी वजह से पब्लिक को परेशानी उठाना पड़ सकता है इन फ्यूचर. तो उसके लिए सूट फाइल कर सकते हो आप डिक्लेरेशन का या फिर इंजंक्शन का. डिक्लेरेशन के लिए आप स्टे ऑर्डर पास कर सकते हो. इंजंक्शन के लिए भी आप टेम्पररी इंजेक्शन या परमानेंट तो मिले होगा, अगर हो सकता है तो देखा जाएगा. बट इंजंक्शन आप क्लेम कर सकते हो, टेम्पररी या परमानेंट, या कोई डिक्लेरेशन आप फाइल कर सकते हो सूट फॉर सच अदर रिलीफ, या फिर अदर कोई रिलीफ है आपके पास तो आप वो भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशन अराउज हो रहे हैं तो यू कैन फाइल दी सूट. आप सूट फाइल कर सकते हो. अब आप सूट फाइल करने जाओगे, खुद जाओगे, कैसे जाओगे उसके बारे में बताया गया है यहाँ पॉइंट में A और B में. A भी बोला गया है आप एडवोकेट जनरल के साथ चले जाओ. नहीं है एडवोकेट जनरल तो आप कोर्ट की परमिशन लो, 2 लोग मिल के जाओ. 2 या 2 से अधिक लोग होना चाहिए, एक नहीं जा सकता. इवन दाउ नो पब्लिक स्पेशल डैमेजेस हैज़ बीन कॉज्ड. नो स्पेशल डैमेजेस हैज़ बीन कॉज्ड, चाहे उसको उस पर्सन को जो जा रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द पब्लिक, जो जा रहा है उसको स्पेशली डैमेजेस ना भी कॉज्ड हुआ हो. अगर कोर्ट ये नहीं पूछ सकती क्या आपको प्रॉब्लम हुई है, ऐसा नहीं पूछ सकती क्योंकि वो पब्लिक के बिहाफ पे है. एंड कॉज टू सच पर्सन बाय द रीजन ऑफ सच पब्लिक न्यूसेंस. जो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किए जा रहे हैं, जो एट द लार्ज पब्लिक न्यूसेंस होने वाले हैं, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर पर्सन को लॉस हो ये ज़रूरी नहीं है. वो जा सकता है 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ विद द कोर्ट परमिशन कैन फाइल अ सूट फॉर द डिक्लेरेशन इंजंक्शन. ठीक है, या फिर कोई रॉन्गफुल एक्ट जो हो रहे हैं उसके लिए. सब क्लॉज 2 जो है 91 का बोलता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट एनी राइट ऑफ सूट विच में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स प्रोविजन. मीन्स कि इसमें किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के राइट को वायलेशन नहीं किया जाएगा. ये न्यूसेंस जो है द पब्लिक होना चाहिए. अब इसी जब हमने इसमें इंजेक्शन या सूट फाइल हम लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से किसी और जो इंडिविजुअल जो किसी की राइट से उस राइट को वायलेट ना हो. बगल में मेरा घर है तो मेरा घर ना चला जाए साथ में, या फिर मुझे कोई हार्म ना हो साथ में उसकी वजह से. ठीक है, ये सेक्शन 91 आपका था. हम 92 नेक्स्ट में पढ़ लेते हैं. आई थिंक थोड़ी लेंथी है ना प्रोविज़न. ओके, बाय.